कांग्रेस पार्टी के भीतर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन स्थिति। वैसे तो एक इमरजेंसी आपको याद होगी कि कांग्रेस पार्टी की एक नेता जो इस देश की दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री भी रही हैं, इंदिरा गांधी, उनकी बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने लगाई थी देश के ऊपर इमरजेंसी। और जब देश पर इमरजेंसी लगी थी तो जो भारत के तमाम नागरिकों के मौलिक अधिकार थे, बोलने की शक्तियां थी, बोलने की ताकतें थीं, वो तमाम ताकतों को कुचल दिया गया था, दबा दिया गया था। और जिसने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की उसे जेलों में भर दिया गया था। ये जून 1975 की बात थी। लेकिन आज जुलाई 2025 में कांग्रेस के भीतर इमरजेंसी लग गई है। कांग्रेस पार्टी के अंदर आपातकाल घोषित कर दिया गया है। यानी कि अब पार्टी के भीतर किसी भी तरह के जो पार्टी के सदस्यों के अधिकार होते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अधिकार होते हैं या सांसदों के अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, एक सदस्य के तौर पर अधिकार होते हैं, उन तमाम अधिकारों पर पाबंदी लगा दी गई है, बैन लगा दिया गया है। क्योंकि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के फिलहाल सबसे बड़े चेहरे हैं, अब बड़े क्यों हैं वो तो मुझे नहीं पता, 2014 से 2025 तक उन्होंने हार के सिवा कुछ और देखा नहीं है, लेकिन सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं क्योंकि पार्टी में और किसी को बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। राहुल गांधी ने इमरजेंसी घोषित कर दी। उन्होंने पार्टी की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में उन्होंने कहा कि देखिए, आज से तत्काल प्रभाव से मैं पार्टी के अंदर इमरजेंसी का ऐलान कर रहा हूं। अब इमरजेंसी तो ऐलान कर दिया उन्होंने, आपातकाल तो पार्टी में लगा दिया, लेकिन इस आपातकाल से पार्टी के भीतर होगा क्या? इससे ये होगा कि अब राहुल गांधी जो स्क्रिप्ट लिखेंगे, राहुल गांधी जो कहेंगे, वही पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं, नेताओं, सांसदों, विधायकों, यहाँ तक कि अध्यक्ष को भी दोहराना होगा। और अगर आप नहीं दोहराएंगे तो आपके ऊपर लगाई जाएगी पाबंदी। वही पाबंदी जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन लोकसभा में भी की है। अब मैं आपको बताता हूं कहानी क्या है, कैसे ये पूरा आपातकाल का जो सिलसिला है कांग्रेस पार्टी के भीतर लगाया गया और अपनी दादी इंदिरा गांधी की राह पर चलने की कोशिश राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। हालांकि देश पर तो नहीं लगा पाएंगे अभी इमरजेंसी। दादी ने तो सत्ता की लालच में, सत्ता को बचाने के लिए देश पर इमरजेंसी थोप दिया था, संविधान को तार तार कर दिया था, देश के लोकतंत्र का काला इतिहास लिख दिया था। राहुल गांधी पार्टी का काला इतिहास लिख रहे हैं। ए ह्यूम ने 1885 में जिस कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, उसके बाद इस पार्टी में महात्मा गांधी जैसे महान देशभक्त भी जुड़े रहे। इसी पार्टी के सहारे देश की आज़ादी में एक भूमिका भी निभाई गई। आज वो पार्टी खुद आज़ाद नहीं है और आपातकाल जैसे हालात झेल रही है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसकी मैं दो आपको तस्वीर दिखाऊंगा, दो उदाहरण दूंगा कि मैं कांग्रेस पार्टी के भीतर आपातकाल वाली बात क्यों कह रहा हूं। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर आपातकाल लगा हुआ है, कांग्रेस पार्टी के भीतर इमरजेंसी लग गई है। लेकिन आप अगर नज़दीक से कांग्रेस पार्टी के फिलहाल हालातों को देखेंगे कि पार्टी के भीतर क्या हो रहा है, तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी ने पार्टी में पूरी तरह से इमरजेंसी लगा दी है। अब जो राहुल गांधी कहेंगे, जो राहुल गांधी चाहेंगे, उसके अलावा अब कोई कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण है दो। एक उदाहरण है केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस पार्टी के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रखर वक्ता शशि थरूर साहब, और दूसरे हैं पंजाब से कांग्रेस पार्टी के सांसद अनंतपुर साहब से मनीष तिवारी। ये भी प्रखर वक्ता हैं। यूपीए की सरकार में इन्होंने भी मंत्रालय संभाला हुआ था। अब आप समझिए कि इन दोनों के साथ क्या हुआ और कैसे ये कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी के सबसे पहले शिकार हुए। हालांकि पहले जो अघोषित इमरजेंसी थी, तब तक तो ये था कि आप पार्टी के भीतर रहकर थोड़ी बहुत बातें कर सकते थे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, G23 जो G23 ग्रुप बना था कांग्रेस के भीतर, आज भी कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाता है। हालांकि बहुत सारे उसके सदस्य यहाँ वहाँ चले गए, गुलाम नबी आज़ाद छोड़ गए, कपिल सिब्बल छोड़ गए, विवेक तनखा जैसे नेता तो हैं, लेकिन पार्टी के भीतर मौन धारण किए हुए हैं।
तब एक ग्रुप तो बन गया था और वो ग्रुप आवाज उठाता था, वो कम से कम कहता था कि हाँ पार्टी में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन जब सोनिया गांधी को टेक ओवर कर राहुल गांधी ने पूरी तरह से पार्टी को कब्जा लिया, अब हालात बदल गए हैं। अब उदाहरण आपको देता हूं शशि थरूर का और मनीष तिवारी का। कल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर व्यापक चर्चा हुई। राहुल गांधी ने भी लोकसभा में बयान दिया, उन्होंने भी भाषण दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी ज़बरदस्त धुलाई की, उन्होंने भी भाषण दिया। जयशंकर, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने भाषण दिया। अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो मैं फहरिस्त बताऊंगा, आप समझिएगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या हुआ। राहुल गांधी ने भाषण दिया, प्रियंका गांधी ने भाषण दिया, लाजमी है, फर्क नहीं पड़ता। प्रियंका गांधी पहली बार की सांसद हैं, 1 साल हुआ है, लेकिन उन्हें भाषण देने का मौका मिलता है क्योंकि वो राहुल गांधी की बहन है, राजीव गांधी की बेटी हैं, सोनिया गांधी की बेटी हैं। दूसरी और कोई यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी योग्यता नहीं आती है। 2022 से उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सब कुछ डुबोया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तमाम बातें की। खैर, इसके अलावा गौरव गोगोई को बोलने का मौका दिया गया, दीपेंद्र हुड्डा को बोलने का मौका दिया गया, और एक महाराष्ट्र से सांसद आती हैं शिंदे, उनको बोलने का मौका दिया गया। बेहद ही युवा जो सांसद थे उन्हें बोलने का मौका दिया, जिन्हें बहुत इस विषय की समझ नहीं थी, उन्हें बोलने का मौका दिया। लेकिन जो नज़र नहीं आए बोलते हुए वो थे शशि थरूर और वो थे मनीष तिवारी, जो खास तौर पर इस तरह के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का बड़ी ही मजबूती से पक्ष रखते आए हैं। चाहे विदेश नीति के मामले हों, चाहे राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर मसले हों। मनीष तिवारी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और सीमा पर जो कुछ पाकिस्तान करता है उसे बेहद नज़दीक से देखते हैं, समझते हैं, और अक्सर वो सरकार से वाजिब सवाल पूछते आए हैं। शशि थरूर, उनकी बात ही सबको पता है, राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशन भारत ने पहलगाम को लेकर दुनिया भर में भेजा था, उसमें ये दोनों नेता शामिल थे। अब कल क्या हुआ, जब लोकसभा पहुंचे शशि थरूर, तो शशि थरूर से मीडिया ने पूछ ही लिया कि क्या आज आप ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे। उस पर जो जवाब आया है और इसके बाद जो मनीष तिवारी का जवाब आया है, ये जवाब ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर फिलहाल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तमाम सांसदों के, तमाम नेताओं के जो एक मौलिक अधिकार होते हैं, उन अधिकारों को भी छीन लिया गया है। शशि थरूर ने सिर्फ 2 शब्द कहे, उन्होंने कहा मौन व्रत, मौन व्रत। और मनीष तिवारी ने क्या कहा, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जो बात कांग्रेस पार्टी के नेता समझ नहीं पाएंगे, लेकिन समझ गए तो इतनी ज्यादा चुभेगी कि हो सकता है मनीष तिवारी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई भी कर दी जाए। शशि थरूर तो संभल गए, उन्होंने कहा मौन व्रत है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहे। वो कहा, उन्होंने समझ किया कि भैया अब आप समझ जाइए कि मैं क्यों मौन व्रत में हूं, कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या हालत है। मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और उन्होंने मनोज, जो हमारे बॉलीवुड के एक बहुत बड़े कलाकार रहे हैं, उनका एक प्रसिद्ध गीत था कि मैं रीत जहाँ की गाता हूँ, मैं प्रीत वहाँ की सुनाता हूँ। एक ऐसा गीत था, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अब ये पंक्तियाँ मनीष तिवारी ने क्यों लिखी, ध्यान से पढ़िएगा आप। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्योंकि शशि थरूर और मनीष तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भेजे गए डेलीगेशन में, मोदी सरकार के डेलीगेशन में शामिल थे और उन्होंने मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा, मजबूती के साथ राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता करने वालों को, पाकिस्तान को, आतंकवाद को दुनिया के देशों में बेनकाब किया, तो उससे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इतने आहत हो गए कि उन्होंने आदेश दे दिया पार्टी को, इन दोनों का नाम काट दो, शशि थरूर, मनीष तिवारी का नाम उस लिस्ट से काट दो जहां ये संसद में बोलेंगे। अब इन्हें बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए, सीधा ऐलान कर दिया गया। तब मनीष तिवारी ने इस लाइन से संदेश दिया कि देखिए राहुल गांधी, शायद आपकी मां इटली की रहने वाली हैं, शायद आप भारत में 180 दिन से भी कम रहते हैं, कभी आप वियतनाम, कभी इटली, कभी आप इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन मैं भारत का रहने वाला हूं। उन्होंने साफ तौर पर इशारा कर दिया राहुल गांधी की तरफ, सोनिया गांधी की तरफ, कि आप इटली के हैं, आप भारत के गुण मत गाइए, भारत के गीत मत गाइए, लेकिन मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं भारत की बात सुनाता हूं, समझौता नहीं करूंगा। और यह बात तो अब तय हो गई है कि भाई आपातकाल लग गया है, कांग्रेस पार्टी के भीतर अब बोलने की इजाजत राहुल गांधी किसी को नहीं देंगे। जो राहुल गांधी की स्क्रिप्ट को ले जाकर पढ़ेगा,
चाहे संसद में हो चाहे चुनावी रैली में हो, उसे बोलने की इजाजत मिलेगी। नहीं तो अब राहुल गांधी पूरी तरह से तानाशाही करेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, कल सदन में चीख चीख कर राहुल गांधी एक बात बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी, अगर आप इंदिरा गांधी के 50% भी हैं तो आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए। आज राहुल गांधी बता रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के कितने % है वो पता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के भीतर इंदिरा गांधी की पूरी छाप नजर आ रही है। जिस इमरजेंसी का इस्तेमाल कर इंदिरा गांधी ने 1975 में अपनी सत्ता बचाने की कोशिश की थी, आज उसी इमरजेंसी की तरह राहुल गांधी पार्टी के भीतर अपनी विचारधारा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्र से समझौता कर रहे हैं। और उन्हें बिल्कुल यह बात रास नहीं आ रही कि कोई देश के लिए बोले, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करे, कोई कहे दुनिया में जाकर कि भारत आज मजबूत स्थिति में है, कोई जाकर दुनिया को कहे कि आज भारत ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। ये राहुल गांधी को फिलहाल मंजूर नहीं है। और अगर कोई कहने की कोशिश करेगा तो उसका जो हश्र होगा वो फिलहाल मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे नेताओं का होगा। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो इमरजेंसी लगाई गई है कांग्रेस पार्टी के भीतर, ये सिर्फ शशि थरूर पर और मनीष तिवारी पर नहीं है। ये इमरजेंसी केरल की तिरुवनंतपुरम की उस जनता पर भी लग रही है जिन्होंने शशि थरूर को जिताकर लोकसभा भेजा है। आनंदपुर साहब की जनता पर भी लग रही है जिन्होंने मनीष तिवारी को जिताकर लोकसभा भेजा है। तो जनता अब ये बात समझ ले कि अगर राहुल गांधी के हाथों में मजबूती और दे दी गई, आज वो विपक्ष के नेता हैं तो इस प्रकार की तानाशाही कर रहे हैं, कल को अगर सरकार में आ जाएं, वैसे तो उम्मीद नहीं है लेकिन मान लीजिए आ जाते हैं, तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए राहुल गांधी किस तरह की तानाशाही चला सकते हैं, इसकी बानगी आपको इस बात से समझ आनी चाहिए। हालांकि मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि भाई शशि थरूर और मनीष तिवारी अब भी पार्टी के भीतर क्यों गुपचुप हैं। अरे जब आपको किसी प्रकार का डर नहीं है, आपकी अपनी लोकप्रियता है, आप अपने दम पर चुनाव जीत कर आते हैं, आप राहुल गांधी के चेहरे पर तो चुनाव जीत कर नहीं आते हैं, तो फिर इतना क्यों आपको गुलामी झेलना। तोड़िए जंजीरें कांग्रेस पार्टी की, इमरजेंसी को तोड़िए। शशि थरूर ने तो अभी इमरजेंसी को लेकर बकायदा एक लेख भी लिखा था जिसमें उन्होंने इमरजेंसी को काला अध्याय बताया, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला फैसला बताया था। आज देखिए उनके ऊपर ही इमरजेंसी लाद दी गई। भाई देखिए, गांधी परिवार के खिलाफ बोलेंगे तो आपको इसी तरह यातनाएं दी जाएंगी। अब भले शशि थरूर और मनीष तिवारी पूछ रहे होंगे कि भाई हमारा क्या कसूर है, हमसे क्या गलती हुई। गलती कांग्रेस पार्टी के भीतर यही हुई कि आप कांग्रेस में रहकर राष्ट्र के हित में बात नहीं कह सकते, देश हित में बात नहीं कह सकते। पाकिस्तान की बोली अगर आपने राहुल गांधी की तरह नहीं बोली तो आपका भी मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसा हश्र होगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।